जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम यात्री पर। एक हमने सीरीज शुरू कर रखी है मैथ में, और मैथ्स में जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो क्या है? अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित। और इसमें हमारी 10 से 11 क्लास हो चुकी हैं। जो अभ्यर्थी या जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में आया है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर या जहां वीडियोस हैं वहां जाकर उन क्लासों को देख सकता है, क्योंकि आज की क्लास तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं, पिछली जो क्लासेस हैं, आप उन्हें देखकर आए होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसे आरंभ करने से पहले, यदि आज कोई हमारे चैनल पर नया आया है तो वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। एक और शानदार क्लास की तरफ बढ़ेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है दिखेगा। जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है ये एक पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू भी कब है? एसएससी सीजीएल 2023 का। क्या है देखते हैं। सिंप्लीफाई 326 प्लस 222 की होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का होल स्क्वायर अपॉन में 326 इंटू में 222। अब देखो, जिन्होंने मेरे से प्रीवियस क्लास पढ़ी होगी उन्हें तुरंत याद आ गया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वल होता है हमेशा 4ab के। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके बेटा? 4ab के। अब जरा देखो, मैं इसे a मान लेता हूं तो a प्लस बी, और ये क्या हो गया? a माइनस बी, इधर a इंटू बी। तो अब ऊपर वाला यदि सोल्व करते हैं तो देखो बेटा, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा हमारा? 4ab। और अपॉन में क्या है? ab, तो ab से ab खत्म, क्या आया बेटा? 4। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? समझ में आया नहीं आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी? ठीक है, तो फिर एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है देखते हैं। देखो, अब देखो अगेन जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न का सवाल जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया, सेम उसी पैटर्न का सवाल एसएससी सीपीओ 2024 में पूछ लिया गया। अब देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां क्या है बेटा? a इंटू बी, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो बेटा ये इक्वल होता है 4ab। अपॉन में नीचे क्या है बेटा? ab, ab से ab खत्म, तो क्या आ गया बेटा? 4। तो आंसर कोई है तो आंसर नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अब देखो, एसएससी सीपीओ ने भी आपसे कितना आसान सा सवाल पूछा है। समझ पाए नहीं बात को? लेकिन आसान कब है? जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है। नहीं तो जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो क्या कर रहे होंगे? इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर, और फिर बाद में काटेंगे तो आंसर आपका 4 ही आएगा। समझ पाए मेरी बात को? नहीं? क्लियर है? तो अब एक और क्लास की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखो, अब देखो और शानदार सवाल। ये जो सवाल है आपका कब आया हुआ है? ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2023 का पीवाईक्यू है। देखिए क्या है, 432 इंटू 432 प्लस 247 इंटू में 247 माइनस 432 इंटू में 247 अपॉन में 432 इंटू 432 इंटू 432। देखो बेटा, यदि मैं इसे a मान लू तो a इंटू a प्लस b इंटू बी माइनस a इंटू बी। ठीक है, यहां जाता हूं तो बेटा यहां क्या बन जाएगा? a इंटू a प्लस b इंटू बी इंटू में b। कहने का मतलब हुआ
कि ऊपर जो बना वो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे की तरफ जो बना वो बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसका फॉर्मूला खोलते तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे ये खत्म, और जब इससे ये खत्म तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 1 अपॉन में ए प्लस बी। अब 1 अपॉन में ए प्लस बी यानी कि ए का मान क्या था बेटा, 4 3 2, और बी का जो मान है कितना है बेटा, 2 4 7। ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 7 और 2 9, 3 और 4 7, और 4 और 2 6, तो 1 अपॉन में 6 7 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? समझ पाए नहीं समझ पाए? देखो कितना आसान से सवाल है, लेकिन आसान कब है, जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है। क्लियर हुई बात बेटा? ठीक है, चलते हैं फिर एक और शानदार सवाल की तरफ। क्या है देखते हैं बेटा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 111। अब आपको जो ये सवाल दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अटपटा सा सवाल है, लेकिन यदि किसी को इसका कॉन्सेप्ट पता है तो बेटा इससे आसान कोई सवाल होता नहीं सकता। आप इस जैसे सवालों को सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से पता होगा। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा के चल रहा हूं जिस तरीके से आपको कोई भी सवाल आ जाए तो आपका कोई भी प्रश्न ना रुके। ठीक है ना? बस आप अपना जो प्यार है वो इसी तरीके से बनाए रखिएगा, और चैनल को जो आज नए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। देखिए अब जो सवाल है, सबसे पहले सवाल सोचना है कि सवाल हमें दिया क्या गया है। देखो मैं यदि यहां देखता हूं तो बेटा 1 अपॉन में क्यूब रूट में 4 प्लस क्यूब रूट में 2 प्लस 1। अब देखो क्यूब रूट में 4 है तो क्यूब रूट 4, अब आपको पता है कि कहीं आपने इस तरीके से क्यूब रूट लिखा देखा कि भाई ए क्यूब रूट, तो इसका मतलब ए की जो पावर है वो बेटा 1/3 है। भाई क्यूब रूट में ए लिखा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, ए की जो पावर है वो 1/3 है। क्लियर हुई बात नहीं हुई? तो बेटा अब जरा यहां देखो, मैं इस सवाल को क्या ये लिख सकता हूं 1 अपॉन में, अब देखो ये 4 जो है इसे मैं 2 की पावर 2 लिख दूं तो क्या ये बन जाएगा हमारे पास कि 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से ये सवाल बन गया कि भाई 1 अपॉन में 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1। अब जरा एक बात बताओ बेटा, यहां देखो 2 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या मैं इसे ऐसे सोच सकता हूं कि जो ये मेरे पास 2 की पावर 2/3 है, इसका मतलब ये है कि ये 2 की पावर 1/3 की पावर 2 है। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं इसे कि ये जो 2 की पावर 2/3 है कि ये 2 की पावर 1/3 का होल पावर 2 है? तो जैसे ही मैंने ये सोचा तो बेटा ये देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर, मैंने इसे ए मान लिया तो ए स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर। आप एक बात पता है कि 1 किसी का भी स्क्वायर कर लो 1 ही आएगा, तो मैं इसे बी मान लूं तो बी का स्क्वायर।
अब 2 की पावर 1/3 बेटा ये तो हो गया 1, और 1 मैं किसी भी नंबर में गुणा करो तो वही नंबर आता, तो इसका मतलब ये क्या कुछ ये फॉर्मेशन बनी कि भाई ये जो फॉर्मेशन है क्या बनी, a² प्लस AB प्लस B²। अब हमें यहां तुरंत दिमाग लगाना है कि क्या कहीं हमने a² प्लस AB प्लस B² की कोई फॉर्मेशन पढ़ी थी? तो जी हां, हमने फॉर्मेशन पढ़ी थी, और वो फॉर्मेशन क्या होती है? तो बेटा वो फॉर्मेशन होती है कुछ ये कि यदि हम a³ माइनस B³ का फॉर्मूला निकालें तो बेटा ये होता है a माइनस बी इंटू में a² प्लस AB प्लस B², यानी कि a³ माइनस B³ का यदि हम फॉर्मूला निकालते हैं तो बेटा ये क्या होता है, a² प्लस AB प्लस B² इंटू में a माइनस बी। बात समझ में आई? अब जरा देखो, हमारे पास इतनी तो बात है, लेकिन हमारे पास a माइनस बी नहीं है। तो यदि मैं इसमें 2 की पावर 1/3 -1 से गुणा और 2 की पावर 1/3 -1 से भाग कर दूं तो कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जब कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा एक बात देखो, जैसे ही मैंने ये करा तो देखो ऊपर की तरफ तो भाई 1/3 का मतलब क्यूब रूट हो गया 2, क्यूब रूट में 1, क्यूब रूट में 2 -1 अपॉन में। अब यहां देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, a³ माइनस B³ का। इसका मतलब क्यूब रूट में 2 की पावर 3 -1 की पावर 3, क्यूब रूट से क्यूब खत्म हो गया, तो बेटा क्या निकल कर आया हमारा, तो ये निकल कर आया क्यूब रूट में 2 -1 अपॉन में 2 -1, तो ये बन गया हमारा बेटा क्यूब रूट में 2 -1, और यही क्या हो गया हमारा जवाब हो गया। तो देखो कोई ऑप्शन है, तो हमने देखा 2 की पावर 1/3, यही क्या होता है बेटा, क्यूब रूट 2। बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो यहां मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, लेकिन जब हम इस तरीके के सवाल पर हो तो अब हम इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस बात को बड़े ध्यान से समझना है। देखो डायरेक्ट हम करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना। यदि आपको बेसिक बहुत अच्छे से आता है तो आप इस तरीके के सवाल डायरेक्ट करने में सेकंड लगाओगे। अब देखो कैसे होगा, इसी जैसा एक और सवाल लेता हूं और मैं आपको देखो सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि भाई सवाल ऐसा कैसा हो गया। देखो यहां देखो आपसे बोला क्यूब रूट में 36 प्लस क्यूब रूट में 6 प्लस 1, क्यूब रूट में 36, इसका मतलब 6 की पावर 2/3, तो यानी कि a² तो ये हो गया। फिर यहां देखता हूं तो बेटा क्यूब रूट में 6 यानी कि 6 की पावर 1/3 प्लस 1, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो a² प्लस AB प्लस B² किसकी फॉर्मेशन में चलता, a-1 की फॉर्मेशन में चलता है। और जब a-1 की फॉर्मेशन में चलता है तो इसका मतलब इसमें मैं यदि क्यूब रूट 6 -1 से गुणा और क्यूब रूट 6 -1 से भाग कर दूं तो मेरे पास जो सवाल बनेगा वो बन जाएगा क्यूब रूट में 6 की पावर 2 प्लस क्यूब रूट में 6 प्लस 1। और जैसे ही ये देखा तो बेटा ये किसका फॉर्मूला है, a³ माइनस B³ का। तो जब ये a³ माइनस B³ का फॉर्मूला है तो क्यूब रूट में 6 -1 और 6 क्यूब रूट की पावर 3 करूंगा, क्या आ जाएगा बेटा 6, तो 6 -1, तो आपका जो जवाब आ गया क्यूब रूट में 6 -1 अपॉन में 5। तो क्या कोई ऑप्शन है, तो आपने देखा डी ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, क्यूब रूट में 6 -1 अपॉन में 5। बात क्लियर हुई नहीं हुई? देख लो आया नहीं आया समझ में? तो अब जैसे वहां हमारा क्यूब रूट में 2 था तो आप क्या करते, क्यूब रूट में 2 -1 से गुणा और क्यूब रूट में 2 -1 से भाग। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई नहीं हुई? क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो फिर एक और सवाल की तरफ बढ़ते, एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया, अब यहां देखो बेटा ये आया हमारा क्यूब रूट में 25, यानी कि ये आ गया a² माइनस इसे में AB प्लस 1 यानी कि B²। अब देखो a² माइनस AB प्लस B² है,
तुरंत दिमाग लगाना है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कहां पढ़ा था? तो बेटा हमने पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस सवाल में क्यूब रूट 5 प्लस 1 से गुणा और क्यूब रूट में 5 प्लस 1 से भाग करूंगा। भाई क्यूब रूट 5 प्लस 1 से गुना और क्यूब रूट 5 प्लस 1 से भाग करूंगा और यहां हमारा क्या आ जाएगा? क्यूब रूट में 5 की पावर 2 प्लस क्यूब रूट में या माइनस आएगा क्योंकि अब प्लस वाली फॉर्मेशन है, क्यूब रूट में 5 प्लस 1। तो ऊपर तो हमारा एज इट इज रहने वाला है क्यूब रूट में 5 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट में 5 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। तो आंसर इज क्यूब रूट में 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 यानी क्यूब रूट में 5 प्लस 1 अपॉन में 6। है कोई ऑप्शन क्यूब रूट में 5 प्लस 1 अपॉन में 6? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आप खुद देखो कितने शानदार तरीके से हम इन सवालों को सेकंडों में करते हुए जा रहे हैं। बस हमें अप्रोच पता होनी चाहिए कि भाई ये सवाल जो है किस अप्रोच से हो सकते हैं। उम्मीद है जो मैं आपको अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना? चलो बेटा एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखो, ओ बय हुआ, बहुत शानदार। बस यहां अपना जो दिमाग है उसको 1 ग्राम और खर्च करना है ना? ज्यादा नहीं खर्च करना, बस केवल 1 ग्राम खर्च करना है। मैं आपसे 1 किलो खर्च करने की नहीं कह रहा, 1 ग्राम खर्च करने की कह रहा हूं। अब देखो क्या है बेटा, 1 अपॉन में क्यूब रूट में 4 प्लस क्यूब रूट में 2 प्लस 1। वाह वाह, क्यूब रूट में 4। बेटा जब ये क्यूब रूट में 4 है, यहां देखो ये क्यूब रूट में 4 है तो इसका मतलब ये 2 क्यूब रूट की पावर 2 कुछ इस तरीके से लेकर चलेंगे ना भाई। 2 की पावर 2/3 तो हमने इसे क्या लिख लिया बेटा? 2 क्यूब रूट में स्क्वायर मान के चल लो। तो यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बनी। तो इसका मतलब जब मैं इसे सोल्व करूंगा क्या आ जाएगा? क्यूब रूट में 2 माइनस 1 अपॉन में क्यूब रूट में 2 माइनस 1 इंटू में क्यूब रूट में 2 की पावर 2 प्लस क्यूब रूट में 2 प्लस 1। सोल्व करता हूं तो बेटा ये बन गया क्यूब रूट में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 यानी क्यूब रूट में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ए क्यूब रूट में 4 प्लस बी क्यूब रूट में 2 प्लस सी। यही होगा नहीं होगा भाई? ए क्यूब रूट में 4 प्लस बी क्यूब रूट में 2 प्लस सी। अब जरा देखो बेटा, यहां क्यूब रूट में 4, अब देखो क्यूब रूट में 4, क्या इधर कहीं क्यूब रूट में 4 दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब जब हम कंपैरिजन करेंगे, जब ए का कोई भी क्यूब रूट 4 का कोई मल्टीपल नहीं मिला तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 है। अब यहां देखो बेटा क्यूब रूट में 2 है और ये भी क्यूब रूट में 2 है। अब देखो क्यूब रूट में 2b, तो यहां क्यूब रूट में 2 है तो इसका मतलब यहां 1 रहा होगा, तो b इज इक्वल टू 1। यहां प्लस c है, यहां माइनस 1 है, तो इसका मतलब c का मान क्या रहा होगा बेटा? माइनस 1 रहा होगा। अब आपसे पूछा जो गया है a प्लस बी प्लस सी, तो a 0 हो गया, b 1 हो गया, c माइनस 1 हो गया, तो बेटा ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या कोई ऑप्शन है? तो आप कहेंगे कि जी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात नहीं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, क्या बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? क्लियर है? बात नहीं है? समझ पाए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपको हमारी जो क्लास है उसमें हमारे जो कंटेंट है उसमें कुछ दम है, आपको लगता है कि वो कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, या आपका जो दोस्त
तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं। यदि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं वो उस बच्चे तक पहुंचे। ठीक है, तो एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्या है देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो ये है हमारा, इफ a इज इक्वल टू 101, b इज इक्वल टू 102 एंड c इज इक्वल टू 103, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। बहुत आसान सवाल है। आसान कैसे है बेटा, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए इक्वल होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके इक्वल होता है, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो मेरे से यही बात तो पूछी गई है। जब मेरे से ये बात पूछी गई है तो बेटा इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं कि जी ये बराबर होगा 1/2 इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो 1/2 a माइनस बी, तो 101 माइनस 102 का होल स्क्वायर प्लस 102 माइनस 101 का स्क्वायर प्लस 103 और 103 माइनस 101 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा 1/2, 101 माइनस के 102 तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 1/2 तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो बेटा ये आ गया आपका निकलकर 6/2 यानी कि 3। तो क्या कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया बेटा, सही जवाब हो गया। समझ पा रहे हैं नहीं मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस सीधा सा एक बात क्लियर हो बेटा। देखो जैसे ये मैंने लिखा कि ये आपका 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां हम इसे एक और तरीके से सोच सकते थे। मतलब एक और तरीके से क्या सोच सकते थे, देखो बेटा सुनना बहुत ध्यान से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी एक फॉर्मेशन और होती है। यदि हम लिखना चाहें इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, मतलब ए बी सी जो है आपके वो किस में होने चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए, यानी कि समांतर श्रेणी में होने चाहिए। यदि ए बी सी आपके समांतर श्रेणी में है तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो इक्वल हो जाएगा सीधा 3d स्क्वायर के। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 3d स्क्वायर के। और जो d होता है तो बेटा d होता है हमारा डिफरेंस, यानी कि जिसे बोल देते हैं अंतर। अब आपको पता है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो एपी होती है, एपी क्या होती है, ऐसे 2 टर्म्स या 3 टर्म्स या 4 टर्म्स जिनमें गैप जो है, डिफरेंस जो है बराबर हो, क्या कहलाती है, हमारी एपी कहलाती है। अब जरा यहां देखो बेटा, एक टर्म्स 101 है, एक टर्म्स 102 है, यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहां देखता हूं तो बेटा यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एबीसी है वो बेटा किस में है, एपी में है।
जब हम ये बात कह सकते हैं कि जी ABC हमारा AP में है तो 3 इंटू डिफरेंस कितने का है बेटा 1 का, तो 1 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आ जाएगा सीधा 3 इंटू 1, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो जवाब होगा क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? नहीं है? समझ पाए मेरी बात को नहीं? जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बात क्लियर हुई या नहीं? यस या नो? उम्मीद है जो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश करी या आज की क्लास जो रही अच्छी रही होगी। ठीक है, बस आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपनी जो तैयारी है उसे एक नया आयाम दीजिएगा, बहुत जल्दी से सिलेक्शन लीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार जानदार क्लास लेकर आता रहूंगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे एक और जानदार शानदार क्लास के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।